Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. चैप्टर नंबर 6 आपका मनी एंड इट्स फंक्शन, क्लास 12th इकोनॉमिक्स का, उसके एजर्शन रीज़न हम करेंगे अपने चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर। ये सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रखी है। सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर, आपके पार्ट बी के जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलअप और एजर्शन रीज़न। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मुद्रा की उत्पत्ति से क्रय और विक्रय की क्रियाएं अलग अलग हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे ही मनी की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है मनी का, तो हमारी खरीदने और बेचने की जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल अलग हो गई है। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, एक वस्तु अगर किसी को बेचनी है तो दूसरी वस्तु उसको उसके बदले में खरीदनी ही पड़ेगी। अब तो हमें ज़रूरत होती है तो खरीद लेते हैं, नहीं तो अपना पैसे रख लेते हैं। पहली बार ठीक है, मुद्रा का आविष्कार मूल्य के संचय के रूप में हुआ। मनी का आविष्कार पहले जब हुआ था तो सिर्फ इसको स्टोर करने के लिए नहीं हुआ था, विनिमय के रूप में हुआ था। ठीक है, तो ए ठीक है, आर गलत है, सी विल बी राइट आंसर। वस्तु अर्थव्यवस्था में विनिमय का एक सामान्य माध्यम विद्यमान होता है। वस्तु में ये कहते हैं विनिमय का एक सामान्य माध्यम है, सामान्य नहीं होता, वस्तु के बदले वस्तु ही होती है। तो पहला ही गलत हो गया, तो डी विल बी राइट आंसर। चेक न्यास मुद्रा है, थर्ड क्वेश्चन जो है, चेक एक न्यास मुद्रा है क्योंकि इसे विश्वास के आधार पर ही स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो तीसरे का ए ऑप्शन, नोट और सिक्के सरकार के आदेश से चलते क्योंकि ये वैध हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है। लास्ट क्वेश्चन, मुद्रा की पूर्ति करने वालों के पास रखे मुद्रा के स्टॉक को देश में मुद्रा की पूर्ति का एक भाग माना जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये कह रहे हैं कि ये देश के मनी का सप्लाई, ये गलत है पहली बात। अब भारत में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा का प्रमुख पूर्ति करता है, बिल्कुल ठीक है, तो इसका पहला ही गलत हो गया, तो डी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ आई है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।